ओम शांति दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे माता पिता का प्रेरणादायक अनुभव शेयर कर रही हूँ जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना किया और परमात्मा के साथ से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। दोस्तों, ये अनुभव न केवल उनके दुखों को शांति में बदलने का साधन बना, बल्कि उनके पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। आज उनका जीवन खुशहाली और शांति से भरा हुआ है और ये सब संभव हुआ है परमात्मा के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इस अनुभव से प्रेरणा ले और समझे कि जीवन के हर कठिन क्षणों में जब हम अपने कदम परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं तो वह हमें नई राह दिखाते ही है। ऐसे एक माँ का अपना अनुभव कुछ इस प्रकार है। आकाश में सूर्य चमक रहा था, परंतु इस भरी दोपहरी में मेरे आंगन में घोर अंधकार था। मैं खुद को भी देख नहीं पा रही थी। आकाश और धरती के बीच हवा बहुत तेज गति में बह रही थी। मैं इस हवा में हाथ पैर मार रही थी। मैं जीवित तो थी, परंतु सांसें न जाने कहाँ चली गई थी। ऐसे अंधकारमय समय में मुझे मिला भगवान और मेरा भाग्य। घोर कलयुगी अंधकार से निकलकर मैं संगम युग के प्रकाश में आ पहुंची। आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। परमात्मा को पाकर मैं परम सुखदायी और सौभाग्यशाली आत्मा बन गई। कहा जाता है, सच्चा दोस्त वह है जो दुख में और सुख में हर समय पर साथी है। जब मैं दुख के अति चरम सीमा पर पहुंची, तब परमात्मा ने सच्चा दोस्त, शिक्षक और पद प्रदर्शक बनकर मुझ आत्मा को साथ दिया। मैं लौकिक जीवन में कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरा बेटा राज इंजीनियर था। मेरे पति तपन व्यापार करते हैं। यही मेरा छोटा सा सुखमय परिवार था। राजकुमार 12 अगस्त 2009 दोपहर 12 बजे तक बिल्कुल ठीक ठाक था। हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक 12:15 पर उसके सिर में दर्द हुआ और वो सोफे पर सो गया और 12:20 पर ही उसने दम तोड़ दिया। हमेशा के लिए हमारी दुनिया से विदाई ले गया। अनेक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आकर उसे देखा, लेकिन कोई भी उस अकाले मृत्यु का कारण बता नहीं सका। सेरिब्रल अटैक हो गया कहकर सभी चुप रह गए। ये सब अचानक हो गया। समय के झोंके ने एक माँ के चिराग को सदा के लिए बुझा दिया और माँ गहन अंधकार में डूबकर रह गई। पुत्र शोक में डूबकर मैं और मेरे पति दोनों निराश हो गए। पति तो जैसे पागल ही हो गए। हम दोनों निराश मन लेकर एक दूसरे की तरफ देखते और मन ही मन यही कहते, मेरा लाल खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा। ऐसे सोचते सोचते हम दोनों के बीच रात और दिन एक होने लगे। जीवित रहने की इच्छा खत्म हो गई। हम अकेले हो गए। बुढ़ापे के द्वार पर पहुंचने के समय हमारी लाठी टूट गई। हम बेसहारा हो गए और कितना दूर चलना है क्या पता, कैसे चलेंगे। हमारे टूटे हुए दिल को सांत्वना देने के लिए 5वें दिन मेरी मौसी आई। वे सन 2000 से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़ी है। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? क्या राजकुमार के देह रूपी वस्त्र के लिए रो रहे हो? अमर आत्मा तो अभी भी यही है। आत्मा तो अविनाशी है, देह रूपी वस्त्र विनाशी है। इन बातों को सुनकर ऐसा लगने लगा कि ये सब सुना तो पहले भी है, परंतु आत्मा क्या है, कहाँ है, ये सोचा नहीं। उस दिन के बाद मुझे जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। मैं अनुभव करने लगी, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अति सूक्ष्म ज्योतिष स्वरूप हूँ। राजकुमार की आत्मा भी ज्योतिष बिंदु स्वरूप है। इसी तरह थोड़ी सी ज्ञान की बातें सुनकर मन में थोड़ी थोड़ी समझ की रश्मियाँ उदय होने लगी। 8वें दिन ही मैंने आश्रम में जाकर 7 दिन का कोर्स शुरू कर दिया। मैं प्रतिदिन नौकरी के कारण आश्रम के बगल से गुजरती थी। आश्रम का नाम भी सुनती थी, लेकिन कभी अंदर नहीं गई। परमात्मा मिलने के बाद मुझे महसूस हो रहा है
कि मैं जीवन के कीमती 20 साल मैंने खो दिए हैं। बहुत कुछ खोकर मैंने भगवान को पाया है। इतना बड़ा दुख का पहाड़ उठाकर इस दुनिया में चलने की शक्ति सिर्फ परम पिता परमात्मा ने ही मुझे दी है। इसके बाद मैं अपने पति को भी घर के नज़दीक वाले राजयोग केंद्र में 7 दिन का कोर्स कराने ले गई। पति के साथ दोबारा 7 दिन का कोर्स करने से मुझे ज्ञान और अधिक स्पष्ट होने लगा। आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करने की विधि मिली। मन के विचारों पर ध्यान रखकर अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते हुए वाणी और कर्म में लाने लगी। दिन प्रतिदिन आत्मा के सत्य स्वरूप को, सुख, शांति, शक्ति आदि को महसूस करने लगी। अपने में धीरज लाकर अपने पति को भी संभालने लगी। घर में आकर उनके साथ ज्ञान के हर बिंदु पर चर्चा कर उन्हें भी अभ्यास करने के लिए समझाने लगी। धीरे धीरे मन की अवस्था सुधरने लगी। दुख सहन करने की हिम्मत आने लगी। इस परिवर्तन का श्रेय ब्रह्मा कुमारी बहनों को ही जाता है। उनकी प्रेरणा भरी कोशिश ने कुछ ही दिनों में हमारे अंदर ज्ञान और योग के लिए एक आकर्षण बना दिया। हम दोनों प्रतिदिन सवेरे मुरली सुनने जाते हैं। परमात्मा विशेष रूप से जैसे हम दोनों को पालना दे रहे हैं, उनके साथ और हाथ का अनुभव हर पल हो रहा है। परमात्मा से इतना स्नेह, इतना प्यार हमें मिलता है जैसे कि मुख से वर्णन कर ही नहीं सकते। परमात्मा की याद, परमात्मा की पढ़ाई जिंदगी बनकर अंतर आत्मा में शीतलता का लेप लगाती है, उम्मीद की किरण बनकर जीने की राह दिखाती है। आज जो ताकत महसूस करती हूँ, ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा ही संभव हो सकी। हमारे जैसी जिंदा लाशों को अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाने के साथ साथ हर पल आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह भरी प्रेरणाएं देती है ये बहनें। ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा के अदृश्य रूप का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए स्वयं उन्होंने ही इन शिव शक्तियों की रचना की है। इन निमित्त आत्माओं के कारण ही हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है कि जिसकी रचना इतनी प्यारी, मीठी, शक्ति संपन्न कि दुखियों के जीवन में अनहद आनंद और खुशी की लहरें पैदा कर सकती है, तो स्वयं सर्वशक्तिमान विश्व नियंता रचयिता कितना ना प्यारा और मीठा होगा। निमित्त बहनों का निस्वार्थ और निष्कपट प्यार ही हमें ज्ञान और योग की तरफ आकर्षित करता है। मेरे जैसी कई आत्माएं होगी जो असहनीय दुखों के जंगल में फंसकर अशक्त और निराश हो गई होगी। ऐसी असहाय आत्माओं के लिए आशाओं के दीपक जगाकर बैठी है ये बहनें। निराकार परमात्मा के कार्य को साकार रूप दे रही है। कलयुग में साक्षात देवियाँ बनकर हमें सुख शांति की राह दिखा रही है। मुझे तो एक दिव्य अलौकिक जीवन मिल गया है, अलौकिक बेहद का परिवार मिल गया है। इतने भाई बहनों ने मुझे अपनाया, इतना प्यार मिला, बहनों से अपनेपन की महसूसता हुई। परमात्मा ने मुझे गले लगा लिया है। जन्म जन्म की प्यास जो अंदर में थी, इस अनोखे प्यार को पाकर तृप्त हो गई है। मन शीतल हो गया है। बहनों से, परिवार से, ज्ञान योग के अभ्यास से और परमात्मा से ये अलौकिक खुशी मिली है। जब भी मेरा मन अतीत की बातों में चला जाता है, तब मैं परमात्मा महावाक्यों के आधार पर वर्तमान और भविष्य पर विचार करती हूँ। अपने को बिंदु आत्मा समझकर परमात्मा पिता को बिंदु रूप में याद करती हूँ। तभी मेरा मन शक्तिशाली हो जाता है। फिर मैं जिंदगी के इस कड़े हिसाब किताब को कल्याणकारी ड्रामा का कोई राज मानकर तीसरा बिंदु लगाने में समर्थ होती हूँ। जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है उसे ड्रामा की भावी समझकर मन को मजबूत रखती हूँ। राजकुमार की शून्यता जब जिंदगी को घेर लेती है, तब परमात्मा की याद और उनके महावाक्यों में अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। पहले पूजा पाठ करती थी, बहुत प्रवचन भी सुनती थी। वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित था, कभी धारण करने की बात मन में आती ही नहीं थी। अब तो सत्संग
अब जो मैं सत्संग कर रही हूँ, इसमें सुनने के साथ साथ समझ भी मिली है। परमात्मा की याद से उसे धारण करने की शक्ति भी मिल रही है। अब मुझे परमात्मा से प्यार हो गया है, इतना प्यार कि लगता है वही मेरा संसार है। उसके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। जैसे जैसे उनके संग के रंग की गहराई बढ़ती जा रही है, लौकिक संसार का रंग उतना ही फीका होता जा रहा है। 8-9 महीने पहले दुखों में डूबी हुई एक आत्मा शमशानी वैराग्य लेकर यहाँ आई थी। अब लगता है परमात्मा के अखुट प्यार से लौकिक संसार से रग टूटती जा रही है और परमात्मा का बेहद बेहद प्यार से बेहद वैराग्य स्वाभाविक होता जा रहा है। अब दिल यही गाता है, जो पाना था सो पा लिया। इस जन्म का मेरा कीमती लाल खो गया, लेकिन जन्म जन्मांतर का अविनाशी लाल मुझे संगम युग पर स्वयं परमात्मा मिल गया। अब उसका हाथ और साथ कभी नहीं छूटे। बस यही शुभ आशा है मेरी। दोस्तों, ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि हर अंधकार के बाद एक उजाला है। बस ज़रूरत है तो सही मार्ग को चुनने की। अगर आप भी किसी परेशानी या चुनौती से गुजर रहे हो तो आप भी आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद। और अगली बार फिर एक प्रेरणादायक अनुभव के साथ मिलेंगे। ओम शांति।